Leibniz rule for the differentiation under the integration, that is hx equal to u v f x t dt ऐसा एक फंक्शन है यहाँ पे वेयर u and v are function of x, u and v both are function of x। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे डेल एक्स बी स्मॉल चेंज इन x, then del u plus del u and del v are change in u and v respectively। u और v x का फंक्शन है, तो हम लोग x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो v में भी चेंज होके डेल v हो जाएगा और u में चेंज होके डेल u बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखोगे तो एच एक्स प्लस, अगर एच एक्स प्लस डेल एक्स हमें मालूम करना रहता तो यहाँ पर u प्लस डेल u और v प्लस डेल v, एफ एक्स प्लस एक्स में स्मॉल चेंज डेल एक्स हो गया और t dt। हम लोग को a आया एच एक्स प्लस डेल एक्स। तो पहले एच एक्स प्लस डेल एक्स हमें फॉर्मूला प्रूव करना है, एच डैश एक्स की वैल्यू मालूम करना है। तो सिंस वी नो दैट एच डैश एक्स इज इक्वल टू, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एच एक्स बाई डेल एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग को पुट करना है एच एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा और एच एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एच एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर सारा लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u डेल u v प्लस डेल v, ये सब सारा लिखते जा रहे हैं हम लोग। ये पूरा लिखेंगे f x प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी और माइनस एच एक्स की जगह पर ए लिख देंगे, u v f x कॉमा टी डी टी और होल डिवाइडेड बाई ये डेल एक्स आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स से लिखा। अब यहाँ पर देखो तो ए एच डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स टी डेल टी। अब यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले बेसिक चीज हम यहाँ पर देखने की जरूरत है, u प्लस डेल यू। तो डेल यू चेंज इन u है, तो चेंज इन u निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव भी होगा तो उस केसेस में हम यहाँ पे लिखेंगे u प्लस डेल यू एंड u v और v प्लस डेल v। तो u प्लस डेल v से v प्लस डेल v तक में इंटरमीडिएट थ्योरम अप्लाई करेंगे, u से यहाँ से तक अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, u से v तक अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब v से v प्लस डेल v तक अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसे बांट के लिखेंगे। जैसे इसे अरेंज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ए 1 बाय डेल एक्स ओवरऑल u प्लस डेल u v प्लस डेल v। तो u प्लस डेल u से u तक इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, u प्लस डेल u से u तक एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी प्लस u से v एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी प्लस v से v प्लस डेल v एफ एक्स को प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी।
इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हमें इसके जगह पर एक्सपेंड करके लिखा है, इंटरमीडिएट थ्योरम अप्लाई किया और माइनस यू से भी एफ एक्स कॉमा टी डी टी ये रहेंगे। फिर सब सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाय डेल एक्स। अब यहाँ पर देखो हम बार इस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, चूंकि एक लोअर लिमिट अपर लिमिट मैच कर रहा है तो इसको एक इंटरवल में लिखेंगे, यू भी एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी माइनस एफ एक्स टी डेल टी ओवरऑल इन अंडर सिम ब्रैकेट डी टी। ये ऐसा आ गया। अभी दोनों को हम अलग अलग, पहले इसको इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर ए लिख देते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी टू वी प्लस ये यू पर में वी प्लस डेल वी एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी। अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में बन जाएगा, नेगेटिव यू प्लस डेल यू एंड एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी। ठीक है, एक अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो तो बारी बारी से एक अलग इंटीग्रेशन आ गया, एक अलग इंटीग्रेशन आ गया और एक अलग इंटीग्रेशन आ गया। अब दोनों को बारी बारी से हम लोग पहले इस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे और इस टर्म का इंटीग्रेट। पहले यहाँ पर देखते हैं, इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। इस टर्म में लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाय डेल एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन भी प्लस डेल भी एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी। इसे इंटीग्रेट करके ऐसे लिखेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करना, इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे देखोगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे जी एक्स आता होगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ए डालेंगे तो यहाँ पे क्या डालते हैं, जी बी माइनस जी ए। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो जी एक्स आ रहा होगा तो जी बी माइनस जी ए। तो ये हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम mean value theorem. From the mean value theorem, we know that this is A, this is B, and this is A comma FA, this is B comma FB, and this is C between A to B. F dash C is equal to FB minus AFA divided by B minus A. Now FB minus FA, that is GB minus GA is equal to, we can write here as G dash C B minus A, G dash C into B minus A, G dash C into B minus A, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग F dash। अब यहाँ पर G dash C के जगह पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो तो एक लिखा सिंस, अभी जस्ट लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लिखेंगे। अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम यहाँ पे तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स, तो जी डैश सी के जगह पर लिख सकते हैं हम क्या सिंस, तो जी यहाँ पे लिखोगे, हम यहाँ पे देखोगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज है डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू जी बी लिखेंगे जी डैश सी, यहाँ पे आ रहा है जी डैश सी बी माइनस ए, और जी डैश सी के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग एफ सी और बी माइनस ए। ये हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूज करना है
इसका इंटीग्रेशन करते समय। अब यहाँ पर देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाई डेल एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ। मान लो इसका इंटीग्रेशन आता होगा, एक 1 बाई डेल एक्स है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाई डेल एक्स। इसमें भी देखो इसका इंटीग्रेशन मान लो एफ एक्स आता होगा या जी एक्स, मान लो इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी लेबनाइज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम से यहाँ पे देखोगे क्या लिखेंगे कि जी डैश या एफ, यहाँ पे क्या है एफ सी बी माइनस ए, तो लिखेंगे एफ सी वेयर सी बिलोंग्स टू v to v plus del v is equal to c belongs to b minus a, b is the upper limit, a is the lower limit, तो b plus del v अपॉन यानी v plus del v minus v, v और v कट जाएगा, that is limit del x tends to 0 1 by del x fc del v। now what is the fc? यहाँ पर देखो तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे एफ सी, टी के जगह पर सी यूज होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एफ सी की जगह फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा सी, टी की जगह पर सी यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब लोअर लिमिट यहाँ पर डेल एक्स है, सी है, सी में यहाँ पे देखोगे सी और डेल वी, और नीचे यहाँ पे डेल एक्स है, डेल वी बाई डेल एक्स कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग ये सी की जो लोअर लिमिट भी है, यहाँ पर हम लोग भी पुट कर देंगे, क्योंकि भी पुट करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो एफ एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे, एफ एक्स प्लस भी डेल वी डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग ये यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाय डेल एक्स यू टू यू प्लस भी डेल यू एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी dt। इसमें भी हम लोग यूज करेंगे क्या, सेम कॉन्सेप्ट आता है। इसके जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा यू डी यू बाई डी एक्स। एंड फर्स्ट टर्म ये था लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाई डेल एक्स यू टू भी एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी माइनस एफ एक्स कॉमा टी डी टी। इसको देखो ए डी एक्स ए इनसाइड जाने से हम लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ पे टोटल ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ यू टू भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी माइनस एफ एक्स कॉमा टी डी टी बाई डेल एक्स। तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टी एक अलग वेरिएबल है, इसलिए इसके जगह पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो u टू भी डेल एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी डी एक्स ए डी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसा किए। अब देखो जो हमने ये तीनों यूज कर लिए, अब यहाँ पर जो हमने लिखा फॉर्मूला उसको यहाँ पे सिंस ये था हमारे पास एच डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 बाय डेल एक्स यू प्लस यू टू भी एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी माइनस एफ एक्स टी डी टी प्लस क्या था, भी से v प्लस डेल वी एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी डी टी माइनस यू से
u प्लस डेल यू एफ एक्स प्लस डेल एक्स टी डी टी, ऐसा था। अब इसके जगह पर हमने फॉर्मूला प्रूव करके लिखा u टू भी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी प्लस इसके जगह पर फॉर्मूला प्रूव किया हमने एफ एक्स भी पुट करते हैं भी डी टी डी वी बाई डी एक्स माइनस, अब इसके जगह पुट कर देते हैं एफ एक्स यू डी यू बाई डी एक्स। ये आ गया हमारा प्रूफ, लेबनीज थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था जनरल फार्मूला। अभी हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो जनरल फार्मूला में था क्या, एच एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू भी एफ एक्स टी डी टी, लेकिन हमारे पास अब स्टैंडर्ड फार्मूला में रहेगा एच एक्स इक्वल टू यू टू भी एफ टी डी टी रहता है, इसमें एक्स नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग देखो यहाँ पे एक्स नहीं था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमें ये टर्म आ जाएगा, दैट इज द, यहाँ पे लिखेंगे एफ टी भी के जगह पर डी वी बाई डी टी डी एक्स माइनस यू के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, टी के जगह पर यू एफ यू डी यू बाई डी एक्स, ये आएगा एच डैश एक्स इक्वल टू, एच एक्स था ये तो हाँ एच एक्स है, तो यहाँ पे जो हमने निकाला एच डैश एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।